गुड मॉर्निंग बच्चों। TLSS में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजवीर आर्यन सर और आज हम लोग नीट के लिए हम लोग जो फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड है इस चैप्टर को हम लोग काफ़ी शॉर्ट में वन शॉट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगले 1 घंटे तक आप लोग को कंटिन्यू रहना है और इसको हम लोग काफ़ी शॉर्ट में पूरी तरीके से हर एक पॉइंट को NCERT में दिया हुआ है, थोड़ा सा बियॉन्ड जा करके भी हर एक को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे नेट जो अपकमिंग नीट एग्जाम है 3 मई को, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्या, द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है ना, इसको पढ़ने से पहले ही आप लोगों को जानना है क्या कि लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है ना। हम लोग जो है हम वी आर क्या है, हम लोग लिविंग थिंग्स, और हम लोग जानते हैं क्या, काफ़ी हम लोग अगली क्लासेस में जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। लिविंग थिंग्स क्या होता है बच्चों? लिविंग थिंग्स होते हैं क्या, जैसे कि जो रिप्रोडक्शंस करता है, ब्रीदिंग करता है, और हमारा जो भी लोकोमोशंस करता है, ये सारे जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, लोकोमोशंस करता है, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये लिविंग थिंग्स के प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टर्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, ये सारी चीज़ नहीं करते हैं। तो हम लोग जनरली डेफिनेशन को ज़्यादा नहीं जानेंगे, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग क्या होते हैं। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बहुत कुछ पता है। तो हम लोग ये जो चैप्टर हमारा है द लिविंग वर्ल्ड, ये मैंने पहले ही अभी पढ़ाया है कुछ देर पहले बच्चों को, तो PDF है, तो बना हुआ है, PPT बना हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हम लोग को वन शॉट में कंप्लीट करना है, तो कम से कम टाइम हमें लगे। तो द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग 3 जो मेन कोर है इस चैप्टर का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, हम लोग जानेंगे क्या व्हाट इज लिविंग। हम लोग जानते हैं लिविंग थिंग्स क्या है, कि जनरली हम लोग जानते हैं लिविंग क्या है, जो रिप्रोडक्शंस करते हैं, में उसके बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ग्रोथ रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजर होते हैं। हम लोग जानते हैं ना सेल क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट हमारी लाइफ के हैं। सेल्स क्या करते हैं, वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, बट वो कम्युनिकेट करके करते हैं। सेल टू सेल क्या करते हैं, कम्युनिकेट करके, इंटीग्रेट करके वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करवाते हैं। कॉन्शसनेस होते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, जो स्टिमुलस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग लिविंग थिंग्स को जानेंगे नेक्स्ट, देन इसके बाद हम लोग आएंगे क्या, नोमेनक्लेचर को इस चैप्टर्स में द लिविंग वर्ल्ड में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या देखने वाले हैं, द लिविंग थिंग्स। द लिविंग, व्हाट इज लिविंग, क्वेश्चन आता है क्या लिविंग क्या है। तो लिविंग थिंग्स क्या है ना, कि हम लोग जब देखते हैं क्या, जो सेल्स बने होते हैं, मतलब जो हम लोग वी आर लिविंग थिंग्स, जैसे हम जितने भी चीज़ देखते हो ये सब क्या है, लिविंग है। जो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, जो सेल से बने हुए हैं, लिविंग सेल से बने हुए हैं, और जो मेटाबॉलिज्म रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है, रिप्रोडक्शन करता है, कॉन्शसनेस को शो करता है, वो सारे के सारे क्या है, लिविंग थिंग्स है। लेकिन क्या हम लोग अब तो बचपन से बच्चे से बड़े हो गए, क्या हम लोग इसी वे में देखेंगे क्या लिविंग थिंग्स का डेफिनेशन नहीं जानेंगे? नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे कि लिविंग थिंग्स को हम लोग 2 फंडामेंटल चीज़ को में कंपैरिजन करके देखेंगे। लिविंग थिंग्स में ये जो प्रॉपर्टीज है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस, और हमारा क्या है, कंसिस्टेंस, इसको हम लोग देखेंगे क्या कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं या ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। मतलब ये लिविंग थिंग्स में ना 2 तरह के फीचर्स होते हैं। जैसे एक होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज वो होते हैं बच्चे जो कि सारे के सारे लिविंग थिंग्स में वो होता ही है, कोर उसका जो होता है ना, कोर फीचर्स होते हैं। फंडामेंटल फीचर्स जो होते हैं क्या होता है कि वो लिविंग थिंग्स में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सारे के सारे लिविंग में ये मैंडेटरी नहीं कि सारे लिविंग थिंग्स में होंगे ही होंगे, लेकिन जो हमारे जो फीचर्स हैं, ये हमारे जो, जैसे नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या बच्चों, टॉपिक आता है डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर्स का मतलब क्या है, वैसे फीचर जो कि 100% हमारे लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट ही होंगे। तो देखो लिविंग थिंग्स को पहले हम लोग जान लेते हैं क्या फंडामेंटल फीचर्स और डिफाइनिंग फीचर्स क्या होता है। तो डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पाया जाता है। एक्सक्लूसिवली, ये क्या है, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी लिविंग थिंग्स के, जो कि प्रेजेंट होता है लिविंग थिंग्स में, जैसे कि हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और कंसिस्टेंस। हम लोग अभी डिटेल में भी इसको देखेंगे। फंडामेंटल फीचर्स क्या होते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। लिविंग थिंग्स का वो मतलब एक लिविंग थिंग्स में ऐसे प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, होते हैं, लेकिन कुछ लिविंग थिंग्स में नहीं भी हो सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है।
ठीक है ना। जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, होम्योस्टैटिक्स हो गया, ये सब क्या है हमारे, ये फंडामेंटल फीचर्स में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग क्या, नेक्स्ट है क्या, तो हम लोग देखें क्या, सबसे पहला जो लिविंग थिंग्स में देखा था हमने, क्या देखा था, यहाँ देख लो आप, सबसे पहला हमने क्या देखा था, सबसे पहला देखा था क्या हम लोगों ने, व्हाट इज लिविंग थिंग में सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, फिर हम लोग मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कंसंट्रेशन, इन सबको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो हम लोग अभी देखते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या हम लोग पहला देखेंगे सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चों, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे के सारे क्या चीज के बने हैं, सेल से बने होते हैं। सेल क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ है किसके हैं, लाइफ के होते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से ही बने होते हैं, ठीक है ना। और ये इसलिए ये क्या है, यस इट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। आपको याद रखना है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ये क्या होते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। सारे के सारे लिविंग थिंग्स में सेल से ही बने होंगे। ऐसा कोई भी बताओ लिविंग थिंग जो सेल से नहीं बना है, बिल्कुल सारे के सारे लिविंग थिंग्स क्या है, सेल से बने होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, मेटाबॉलिज्म। हम लोग जानते हैं क्या है बच्चों कि हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी क्या बोलता है, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बॉडी में जो सेल के अंदर या डिफरेंट अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसी केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये मेटाबॉलिज्म दो टाइप्स के होते हैं, एक कैसा होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है बच्चों, जो सिंथेसिस करता है, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है ना। जैसे हमारा फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस में देखो वाटर है हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं हमारे, ये इन सब के कॉम्बिनेशन से एडिशन होकर के हमारा ग्लूकोज को फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। और एक दूसरा हमारा क्या मेटाबॉलिज्म का जो सेकंड टाइप है वो क्या है, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है बच्चों, ब्रेक डाउन होता है। जैसे देख लो हमारा एग्जाम्पल है क्या, रेस्पिरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होते हैं वो फिर ब्रेक करके एनर्जी का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए हम लोग आते हैं स्लाइड में क्या है। अब देखो ये जो हमारा जो रिएक्शंस है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये जो मेटाबॉलिक होते हैं रिएक्शन, ये दो तरीके से मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकते हैं। हमने अभी देखा क्या, ये रिएक्शंस क्या होता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक ये जो हम लोग मेटाबॉलिज्म को और बियॉन्ड जाके देखेंगे, ये दो तरीके से रिएक्शंस हो सकते हैं। एक इन विवो सेल के अंदर हो सकते हैं, एक क्या होता है इन विट्रो सेल के बाहर हो सकते हैं। इन विट्रो मतलब क्या होता है, आउटसाइड द सेल। अब वो क्या होता है, आउट सेल के अगर बाहर अगर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस को परफॉर्म कराएंगे, तो क्या होगा कि हम लोग को एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना है जिसमें क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स के बॉडी के अंदर जैसे जो इन्वायरमेंट है, जैसे उसके लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, सबस्ट्रेट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और हमें क्या चाहिए, इस तरह एक फेवरेबल मीडियम चाहिए। इन मीडियम को अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब में अगर हम लोग ऑर्गेनाइज कर देंगे तो सेम मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है बॉडी के बाहर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्या ये लिविंग थिंग्स होंगे, क्या नहीं होंगे। लेकिन याद रखिए जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे उन सभी में क्या होगा ना, उसके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। इसलिए क्या है, मेटाबॉलिज्म जो होते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। इसलिए मेटाबॉलिक जब क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बच्चों ग्रोथ। ग्रोथ को देखने के लिए क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि लिविंग थिंग्स ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या कि क्या हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में रखेंगे। देखो ग्रोथ तो लिविंग थिंग्स भी रिप्रेजेंट करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग पहले ग्रोथ दो क्या है, इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या है हमारे ग्रोथ के लिए क्या है, इट रिप्रेजेंट्स डुअल प्रॉपर्टीज। ग्रोथ जो होता है ना, दो तरह के प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करते हैं। पहला देखो क्या करता है, अगर सेल का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्रोथ होगा। सेल का नंबर बढ़ेगा तो ग्रोथ होगा ना। दूसरा क्या होता है, सेल का साइज, अगर सेल के साइज को भी बढ़ा दो तो ग्रोथ होगा। तो देखो ग्रोथ क्या होता है, सेल का साइज बढ़ा दो वो भी ग्रोथ है, सेल के नंबर को बढ़ाओ वो भी तो ग्रोथ होगा, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, अगर एनाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म समझ रहे हो ना, एडिशन। एनाबॉलिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू कैटाबॉलिज्म, तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, देखो अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से तो ग्रोथ होगा। अब देखो क्या होता है, अगर कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन ज्यादा हो जाए, एनाबॉलिज्म कम हो, तो वो क्या होगा, डी ग्रोथ होगा, ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म में ज्यादा कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है और एडिशन कम हो रहा है तो वो डी ग्रोथ होगा, ठीक है ना। अगर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों क्या हो, इक्वल होगा, तो उसमें कोई भी ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिलेगा, कांस्टेंट रहेगा बॉडी, मतलब जितना वो बना रहा है उतना ही ब्रेक कर रहा है, तो इसमें कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलता है। अब देखो क्या है बच्चों,
प्लांट जो होता है ना दो तरीके से, और ऐसे देखिए हम लोग प्लांट जो होते हैं हमारा दो तरह का ग्रोथ रिप्रेजेंट करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, दो तरह से ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, ये पूरे लाइफ जो होते हैं प्लांट जो होते हैं ना ग्रोथ करते हैं। पूरे लाइफ जो होता है प्लांट क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, मतलब थ्रू आउट द लाइफ अनलिमिटेड इनडिफिनिट ग्रोथ करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यही कारण है कि ये क्या करता है, पूरा ग्रोथ पूरी लाइफ रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो हम लोग एनिमल्स में देखो, एनिमल्स में क्या होता है, एक सर्टेन टाइम तक, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक क्या करते हैं, वो ग्रोथ दिखाते हैं, ठीक है ना, सर्टेन एज तक। उसके बाद क्या करते हैं, वो ग्रोथ रुक जाता है। मतलब यहाँ पे क्या एनिमल्स में ग्रोथ हमारे डिफिनिट और लिमिटेड होते हैं। अब देखो बच्चों ग्रोथ को और हम लोग दो तरीके से डिफाइन करेंगे। एक होता है ग्रोथ क्या, इंट्रांसिक ग्रोथ, और एक क्या होता है, एक्सट्रांसिक ग्रोथ। अभी देखो ग्रोथ के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब देखो ग्रोथ जो होता है, इंट्रांसिक ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ फॉर्म इनसाइड, ग्रोथ क्या होता है, अंदर से होते हैं। न्यू मटेरियल्स क्या होता है, ऐड होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यू मटेरियल का एडिशन हो रहा है, ठीक है ना। इट्स शोन बाय द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के अंदर इंट्रांसिक ग्रोथ होता है। लिविंग कोई भी लिविंग थिंग्स का एग्जांपल लो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें देखोगे ग्रोथ जो होता है इंट्रांसिक ग्रोथ होता है, ठीक है ना। उसमें एक्सट्रांसिक ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन अब देखोगे क्या, एक्सट्रांसिक ग्रोथ में जैसे माउंटेन ले लो, माउंटेन ले लो, आइस ले लो, रॉक ले लो, डेजर्ट ले लो, सैंड का जो होता है ना, सैंड डस्ट जो होते हैं, सैंड वगैरह एक जगह से उड़ करके रेगिस्तान में दूसरी जगह तक जाके मतलब रेत का टीला बना दिया, उसमें तो अपना साइज बढ़ाया ना। लेकिन इस तरह का ग्रोथ क्या होता है, एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है, ठीक है ना। तो ये नॉन लिविंग शो करते हैं, रॉक वगैरह का साइज बढ़ रहा है, हमारा माउंटेन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। एयर से एक जगह से उड़कर धूल जाकर के वहाँ रॉक पे जमा होकर उसका साइज बढ़ गया, तो ये एक्सटेंसिव ग्रोथ है। इस तरह के ग्रोथ को हम लोग ये नॉन लिविंग थिंग रिप्रेजेंट करते हैं। लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो इंट्रांसिक ग्रोथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए अगर ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, ग्रोथ इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल फीचर्स होते हैं। और अगर लेकिन हम लोग बात करेंगे इंट्रांसिक ग्रोथ का, तो इंट्रांसिक ग्रोथ क्या होगा हमारा, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो मैंने लिखा है क्या, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर्स। ग्रोथ जो होते हैं डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, बट अगर हम लोग बात करते हैं इंट्रांसिक ग्रोथ का, तो ये क्या है हमारा डिफाइनिंग फीचर है। नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रिप्रोडक्शंस, ठीक है ना। अब तो वो रिप्रोडक्शंस जो होते हैं ना, रिप्रोडक्शंस किसको बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जब मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन या मतलब रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग अपने नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन है दो तरह के देखो होते हैं जनरली, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, यूनिपेरेंटल होते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है हम। और सेक्सुअल में क्या होता है, बाय पेरेंटल होता है, टू पेरेंट मतलब मदर फादर चाहिए होते हैं, और यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल में कई तरीके से हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, फ्रीजन के थ्रू होगा, एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया वगैरह में, प्रोटिस्टा में बडिंग के थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, रीजनरेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन मतलब ब्रेक हो रहा है, रीजनरेशन मतलब फिर अपने आप को मतलब जो भी पार्ट टूट गया उसे न्यू ऑर्गेनिज्म फिर से इवॉल्व कर लिया, रीजनरेट कर लिया। हम लोग रिप्रोडक्शन को जनरली 12th में हम लोग जो है ना एक रिप्रोडक्शन चैप्टर है, यूनिट है, उसमें हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम लोग जान रहे हैं क्या रिप्रोडक्शन देखो दो तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या है बच्चों कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या देख लो, हनी बी में वर्कर बी जो होते हैं, म्यूल होते हैं आपके, इनफर्टाइल ह्यूमंस होते हैं, बहुत सारे ह्यूमंस भी इनफर्टाइल होते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए रिप्रोडक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शंस को बोलते हैं फंडामेंटल फीचर्स, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर्स। याद रखिएगा रिप्रोडक्शंस जो होते हैं इट इज अ फंडामेंटल फीचर्स, ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंपलसरी नहीं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन को शो करेंगे ही करेंगे, उसके कोर फीचर्स हैं। पर कुछ जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या होते हैं हमारे, वो इनफर्टाइल भी होते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शंस क्या है, ये फंडामेंटल फीचर्स है। अब देखो क्या होता है, कुछ नोट में मैं दिखा देता हूँ, ये याद रखना है आपको। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखोगे उसमें क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट और उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ हो रहा होता है। कि और जैसे देखो क्या, ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये बड़ा हो गया, साइज को बढ़ाया, बाद में वो क्या क्या डिवाइड कर गया, टू न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। तो इस तरह से जो होता है नहीं, लोअर में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है। क्या बोलेंगे, म्यूचुअली इंक्लूसिव, क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होते हैं
होते हैं अलॉन्ग विद ग्रोथ, ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी होते हैं। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में आपका ग्रोथ सेपरेट होते हैं और रिप्रोडक्शन सेपरेट होते हैं। इसलिए लिखा है क्या, इन एनिमल्स और प्लांट हायर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉट टुगेदर, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ नहीं होते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। याद रखिएगा टर्म्स को, म्यूचुअली इंक्लूसिव मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन टुगेदर और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉट टुगेदर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आइए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, कंसिस्टेंस। देखो मैं काफी फास्ट में बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सब बातें बच्चों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग पीपीटी देखते जाओ, पीपीटी से आप लोग अपना कंप्लीट करते रहना। अब वो कंसिस्टेंस क्या होता है, कंसिस्टेंस होता है क्या, अवेयरनेस, स्टिमुलस को, एक्सटर्नल स्टिमुलस, एनवायरनमेंट, फिजिकल टच, इन सबको क्या करना, रिस्पॉन्स करना। तो मैंने लिखा है क्या, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन्वायरमेंट विच मे बी, और ये इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करना, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना, हीट वगैरह लाइट वगैरह को रिस्पॉन्स करना, फिजिकल केमिकल फिजिकली और केमिकल को रिस्पॉन्स करना, बायोलॉजिकली रिस्पॉन्स करना, ये सब के सब क्या है, कंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंस की अगर बात करेंगे बच्चों, ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर। याद रखिएगा कंसिस्टेंस क्या है हमारा, कंसिस्टेंस ये डिफाइनिंग फीचर, जो कि ये जो है ना सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंसिस्टेंस जो होता है स्टिमुलस को शो करते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिस्टेंस देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे क्या, सेल्फ कंसिस्टेंस के बारे में, तो सेल्फ कंसिस्टेंस जो होता है ना, ये क्या है, इट इज ओनली शोन बाय ह्यूमन। सेल्फ कंसिस्टेंस सिर्फ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। याद रखिएगा सेल्फ कंसिस्टेंस डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें आगे आपका क्या, सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे दिख रहे हैं, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसा कपड़ा पहने हैं, ये सब हम लोग में सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक एनसीईआरटी बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है कि मान लो कोई पर्सन क्या है, कोमा में है, किसमें है, कोमा में, ठीक है ना। अब देखो कोई पर्सन अगर कोमा में है बच्चों, तो आते हैं हम लोग किसमें, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो कोई पर्सन क्या है बच्चों, कोमा में है, तो ये मान लो क्या कोमा में है, कोमा में है तो वो हम लोग उसको जिंदा मानेंगे या मरा हुआ मानेंगे, लिविंग मानेंगे या डेड मानेंगे। अगर वो कोमा में लिविंग तो मानेंगे, जब वो कोमा से बाहर आ गया मानेंगे वो जिंदा है। कोमा में अगर डेड कब मानेंगे, वो कोमा से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन अब देखो वहाँ पे क्या होता है ना कि कोमा में जो रहते हैं सेल्यूलर लेवल पे, देखो क्या होता है कि सेल उसके ना एक इंडिविजुअल सेल वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा मतलब इंटायर बॉडी ना मतलब वर्क नहीं कर रहा। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे ना लिविंग थिंग्स कोई कंसिस्टेंस देखने को नहीं मिलते हैं कोमा वाले पर्सन में, क्योंकि सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिकेट करेगा तभी तो रिस्पॉन्स करेगा ना इंडिविजुअल। लेकिन यहाँ सेल क्या है, सेल को सारा चीज मिल रहा है, सेल जिंदा तो है पर वो क्या है, अवेयरनेस नहीं है, वो कंसिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, वेरियस टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स एग्जिबिट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अच्छा क्या क्या आ गया, कंसिस्टेंस हो गया बच्चों कौन, अब देखो बच्चों हम लोग अभी तक हम लोग ने क्या देखा, लिविंग थिंग्स के बारे में जाना, व्हाट इज लिविंग थिंग्स। अब आता है क्या, अब देखो क्या है बच्चों, हम लोग जानते हैं क्या, हमारा जो ये यूनिवर्स है ना, इसमें बहुत सारे लिविंग थिंग्स है, प्लांट से लेकर के एकदम लोअर प्लांट से लेकर हायर प्लांट तक, लोअर एनिमल से लेकर के हायर एनिमल्स तक, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स ऑफ वैरायटी ऑफ स्पेसीज देखने को मिलते हैं अलग अलग तरीके के। तो वही मैंने लिखा है क्या, वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है ना। इसी को तुम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं ना। जब जितना ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना होगा तो उसको बोलेंगे रिच बायोडाइवर्सिटी, जितना कम फ्लोरा एंड फौना होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे क्या, पुअर बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी इसी से टर्म्स आता है क्या। और उसमें क्या होता है, हमारा जो यूनिवर्स है उसमें क्या पाया जाता है, आपको लिविंग थिंग्स भी पाए जाएंगे और नॉन लिविंग थिंग्स भी पाए जाएंगे। लिविंग में क्या होगा, प्लांट, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, ये सब लाइफ फॉर्म्स करते हैं हमारा यूनिवर्स में, जो भी हमारा हम लोग देखते हैं। अब देखो इसमें बायोडाइवर्सिटी का एक टर्म्स दिया गया है। बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं, इट रिफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। मतलब हमारे अर्थ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं
अलग अलग टाइप्स को, उसको हम लोग क्या रखेंगे, बायोडाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन अ पार्टिकुलर और जियोग्राफिकल एरिया। अब देखो क्या होता है कि साइंटिस्ट के द्वारा ना एक एस्टिमेट लगाया गया है कि लगभग 7 से 8 मिलियन, मतलब ले जाओ कितना, 70 से 80 लाख, मतलब जो मिलियन स्पेसीज जो होते हैं, 7 to 8 मिलियन स्पेसीज जो होते हैं, इसका क्या किया गया है, एक प्रिडिक्शन किया गया हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। वो मैंने लिख दिया है पॉइंट जो हमारे बुक में दिया है। और 1.7 से लेकर इसमें से 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पेसीज जो होते हैं ना, इसके बारे में हम लोग को नोन है, पता कर लिया, डिस्कवर कर दिया गया है, ठीक है ना, साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट अगर और बच्चों हम लोग देखते हैं क्या, जैसे देखो कि हम लोग ये जो डिस्क्राइब कर किया है बच्चों साइंटिस्ट के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। अब देखो, अब ये जो डिस्क्राइब किया गया है ना 1.7 मिलियन ऑफ स्पेसीज के बारे में पता किया गया है कि अब देखो इसमें क्या होता है। अब देखो हम लोग रहते हैं, मान लो क्या हम लोग कोई मतलब नॉर्थ ईस्ट में है, कोई महाराष्ट्र साइड में है, कोई मतलब अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, कोई मान लो यूरोप में रहता है, अलग अलग देश के अलग अलग पूरे वर्ल्ड के ना अलग अलग रीजन पे है। एक कॉमन एग्जांपल लिया देता हूँ मैंने, क्या जैसे ले लो क्या, एक फ्रूट्स लिया, इसको लिया आम, कोई बोलते हैं आम बोलते हैं, कोई मैंगो बोल रहा है, कोई अम्बा बोल रहा है। इस तरह से एक आम को ना अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज नाम से जान रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम या वर्नाकुलर नेम, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, अगर एक ही चीज को अलग अलग नाम से जानेंगे, इससे क्या पैदा होगा बच्चों, ये क्या पैदा करेगा, कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि एक साइंटिफिक नियम को एक ऐसा जुगाड़ चाहिए जो क्या करे ना, सारे कंफ्यूजन को दूर कर दे। क्योंकि अब देखो क्या है ना, हमको अगर किसी मान लो पार्टिकुलर स्पेसीज पे, पार्टिकुलर किसी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अब मान लो क्या कि एक ही मतलब चीज पे ना अलग अलग जगह पे रिसर्च चल रहा है, ठीक है ना। इसमें तो क्रेडिट का भी तो दिक्कत हो सकता है ना साइंटिस्ट के बीच में। और इसलिए क्या किया, इसको दूर करने के लिए क्या किया, हम लोग एक बायोलॉजिकल नेम, जिसको हमने क्या बोला, साइंटिफिक नेम की नीड पड़ा। अब देखो कि इन सभी को हम लोग साइंटिफिक नेम में क्या बोलते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। अब देखो मैंगीफेरा इंडिका बोलेंगे तो दुनिया की किसी भी कोने में, वर्ल्ड वाइड किसी भी जगह पर मैंगीफेरा इंडिका बोलेंगे तो सब क्या बोलेगा, सोचेगा कि मैंगो की बात कर रहे हैं। तो इसको क्या है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा। इससे क्या हो गया, हमारा जो कंफ्यूजन था, जो कंफ्यूजन पैदा हुआ था अलग अलग नाम से, कॉमन नाम से, अलग अलग रीजन में रीजनल नेम से, ये दूर हो गया। तो अब देखो क्या होता है, इसीलिए ना डिसएडवांटेज है कॉमन नेम का। डिसएडवांटेज क्या हो बच्चों, ये सिंगल स्पेसीज में है सेवरल कॉमन, एक सिंगल स्पेसीज का बहुत सारे कॉमन नेम हो सकते हैं, वर्नाकुलर नेम होंगे जो कंफ्यूजन पैदा करेगा। मैं थ्योरी लिख दिया था थोड़ा, ए सिंगल वर्नाकुलर नेम ऑफन अप्लाइज टू वेरियस स्पेसीज ड्यू टू लैंग्वेज डिफरेंस, मतलब अलग अलग लैंग्वेज डिफरेंस के कारण क्या होगा, एक ही स्पेसीज को अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे हम लोग प्रोनाउंस करते रहेंगे, अब जानेंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम, जो मैंने पहले आप लोग को समझा दिया, ठीक है ना। अब देखो क्या है बच्चों, इसलिए क्या निकाला बच्चों, इन सब के साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम। इसलिए हमने क्या निकाला, इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, इसका सॉल्यूशन निकाला हम लोगों ने नोमेनक्लेचर निकाला। तो नोमेनक्लेचर क्या होता है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नोन एज नोमेनक्लेचर। मतलब क्या, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम लोग एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, उसका ऐसा नाम रख दें कि उसको पूरे वर्ल्ड वाइड क्या हो जाए, वो एक्सेप्टेड हो जाए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोमेनक्लेचर। और इस नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या किया हमने, अलग अलग ब्रांच बना दिया। तो ब्रांच इसको एकदम याद कर लेना है इसको, ठीक है ना। एक बनाया ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, वायरस के नाम रखने के लिए, जूलॉजिकल मतलब एनिमल्स का नाम नोमेनक्लेचर करने के लिए, बॉटनिकल मतलब प्लांट वगैरह का नोमेनक्लेचर करने के लिए, प्लांट स्पीशीज का नाम रखते हैं। ICBACN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, बैक्टीरिया का नाम रखने के लिए अलग ब्रांच बना दिया। ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट, कल्टीवेटेड प्लांट्स के नाम रखने के लिए अलग से हमने क्या किया, एक ब्रांच बना दिया।
नेक्स्ट और बच्चों, हम लोग अभी को साइंटिफिक नेम, इसमें क्या होता है, इसको ये नहीं कि कोई भी साइंटिफिक नेम रख देगा, ऐसा नहीं है। इसको रखने के लिए क्या चाहिए हमको, बोटनिस्ट की नीड पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब जो भी बायोलॉजिस्ट की, अगर बोटनिस्ट बोलेंगे जो मतलब प्लांट वगैरह का नाम रखता है, ठीक है ना। जूलॉजिस्ट बोलेंगे जो एनिमल्स वगैरह का स्टडी करता है, ठीक है ना। अब देखो साइंटिफिक नेम के लिए क्या होगा, गिवन बाय बायोलॉजिस्ट, इसको एक बायोलॉजिस्ट ही देगा जिसको ऑथराइज करते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। साइंटिफिक नेम इंश्योर, और साइंटिफिक नेम को इंश्योर करना होगा कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली अ सिंगल नेम, मतलब इसके ये भी इंश्योर करना होगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी का एकमात्र सिंगल नाम होना चाहिए पूरे वर्ल्ड वाइड में, नहीं तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, फिर तो वही आ जाएंगे हम लोग। साइंटिफिक नेम इंश्योर सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म, और ये भी इंश्योर करना है कि जिस ऑर्गेनिज्म का नाम जो एक बार रख दिए उस नाम से किसी और ऑर्गेनिज्म का नाम ना हो, मतलब एक सिंगल नेम, एक सिंगल पार्टिकुलर स्पेसीज या ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होगा, उस नाम से फिर किसी का नाम नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है क्या, ये सब तो करना है, लेकिन इनको करने के लिए क्या कुछ तो तरीका बनाएंगे ना। इसको करने के लिए क्या करेंगे, इस नाम रखने के लिए हम लोग एक प्रिंसिपल और क्राइटेरिया स्टेब्लिश करेंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे ताकि ये जो नाम हो ना नोमेनक्लेचर अच्छा हो, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, और एक स्पेसिस का एक ही नाम हो। अब देखो क्या आते हैं, तो आते हैं इसके लिए यूज करते हैं हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। अब देखो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम भी होता है जिसको हम लोग को यूज पढ़ना नहीं है, यहाँ पे हम लोग को स्टडी करना है क्या, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। हम लोग को, मैं बोल रहा हूँ वन शॉट में हम लोग चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं देख रहे हो बच्चों मैं काफ़ी स्पीड में जा रहा हूँ ताकि काफ़ी जल्दी क्विक रिवीजन हो जाए आप सबका, ठीक है ना। अब देखो क्या है बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, इसको प्रपोज किया था कार्लस लिनियस ने, ठीक है ना, और उसने अपनी बुक में, बुक था उसका स्पेसिस पेंथलम 1753 में आया ना, उसमें इसका नाम इसने डिस्कस किया था। जैसे एग्जांपल देखो मैंने बहुत लिखा है, जैसे देखो मैंगो। अब देखो इसको रूल्स क्या है, आगे मैंने रूल्स लिखा है वो भी दिखा दूंगा, लेकिन देखो जैसे मैंगो है, मैंगो का नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। अब देखो ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड है ये क्या होना चाहिए, हमेशा जीनस होना चाहिए, जेनरिक नेम होना चाहिए। और सेकंड क्या है, इंडिका, सेकंड कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है, जीनस होते हैं, और सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, स्पेसीज होते हैं, क्लियर है ना। और क्या देखेंगे, या तो इसको इटालिक में लिखेंगे, अगर इटालिक में नहीं लिखते हैं, रिटन लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। और जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, और बाकी सब स्मॉल होगा, और स्पेसिस का सारा क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है ना। ये क्राइटेरिया है बायनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखने का। ये इसको हम लोग को आगे आते हैं बच्चों। अब देखो जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे तो लायन का पेंथ्रा लियो, टाइगर का पेंथ्रा टिग्रिस, लिपार्डो का पेंथ्रा पार्डस, इस तरह से ब्रिंजाल का सोलमेन मेरिनोजिना, टोमेटो का लिखा हुआ है, पोटैटो, सबका मैंने क्या किया है, बॉटनिकल नेम्स आपको लिख दिया। ये याद रखना है, आपको काम आएंगे, इसलिए मैंने आपको डाटा दे दिया। फिर देखिए बच्चों मैंने क्या है, रूल्स फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम, मैं एक बार रीडिंग लगा देता हूँ, मैंने ऐसे बता दिया आपको। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन में लिखना है, एंड रिटेन इन इटालिक्स, और इटालिक में लिखना है। अगर देखो दे आर इटलाइज्ड और derived from the Latin irrespective of their origin, ठीक है ना। अब देखो एनसीईआरटी में ये चारों को चारों वर्ड लिखा, मैं एग्जैक्ट यहाँ पे बच्चे को लिखाया था तो मैंने लिखा हुआ है, आप लोग अपने बुक को भी एनसीईआरटी साथ में रख के देखना, ये आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट जो मतलब वर्ड होता है वो जीनस होते हैं, जेनरिक नेम होते हैं, जबकि दूसरा क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं। बोथ द वर्ड, दोनों वर्ड जो होते हैं किसी में होते हैं बायोलॉजिकल नेम होते हैं, दोनों वर्ड क्या होंगे, बायोलॉजिकल नेम होंगे। जब अगर उसको हैंड रिटन लिखेंगे तो क्या करेंगे, सेपरेटली दोनों को, जीनस और स्पेसीज को सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है ना, और प्रिंटेड इन इटालिक टू इंडिकेट देयर इटालियन ऑरिजिन। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है हमारा फोर्थ नंबर, फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग, मतलब जो फर्स्ट जो जीनस होते हैं उसको हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेटर से, और स्पेसिफिक एपिथेट को स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर से। जैसे देखो मैंने लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, कॉमन देखो कई बार मैंगीफेरा इंडिका स्टार्ट होता है। और एक टर्म्स और जान लो बच्चों, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका LIN लीन लिख दिया। जनरली ये लीन जो होता है ना, ये एब्रिवेटेड फॉर्म्स है साइंटिस्ट का, जिसने इसका नोमेनक्लेचर किया था, जिसने इसको डिस्क्राइब किया था। जिस साइंटिस्ट ने, जो भी साइंटिस्ट मतलब किसी भी चीज़ का नाम लिखता है उसमें जीनस स्पेसीज के बाद उसके नाम का एब्रिवेशन शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है ना। ये एक्सपेंडेड व्यू आपको मैंने दिया।
नेक्स्ट देखो बच्चों, कुछ कॉमन नेम है और यहाँ पे साइंटिफिक और बॉटनिकल नेम फिर मैंने लिख दिया। जैसे देखो ह्यूमन बींग्स क्या है, होमो सेपियंस, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मैंगो मैग्नीफेरा इंडिका, व्हीट क्या क्या हो गया, ट्रिटिकम एस्टिवम, राइस का क्या होता है बच्चों, ऑर्जी सेटिया, याद रखिएगा ऑर्जी सेटिया, याद रखिएगा बच्चों, ये सब याद रखना है एकदम, सबका बॉटनी कॉमन नेम और ये जो आपका बायोलॉजिकल नेम है एकदम याद कर ही लेना है, इसको याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट देखो क्या है बच्चों, एक और टर्म्स आता है, मैंने लिख दिया है आपको, टॉटोनैम, TAUTONYM, टॉटोनैम। टॉटोनैम का मतलब क्या होता है कि साइंटिफिक, वैसे साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम से जो नाम होते हैं जो, जिसमें क्या होता है ना, उसके जीनस और स्पेसीज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जनरली देखो क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, मैंने एप्पल का लिखा है क्या, मेलस मेलस है ना, एप्पल का लिखा, लेकिन बोटनी में, ठीक है ना, बोटनी में जो होते हैं बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में इस तरह के नेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में जो होते हैं एक ही का दो नाम हो ना, मतलब जीनस स्पेसीज का दोनों सेम है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जैसे रेड फॉक्स का मैंने क्या लिखा, वुल्फ्स वुल्फ्स लिखा था, ठीक है ना, ये जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में एक्सेप्टेड होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या, टैक्सोनॉमी। अब तो देखो इससे पहले टैक्सोनॉमी की क्यों जरूरत पड़ा मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। जैसे देखो बच्चों कि हम लोग ने पहले बताया मिलियंस ऑफ स्पेसीज हैं हमारे, मतलब कि जो लिविंग वर्ल्ड है हमारा बायोस्फीयर में, हम लोग मिलियंस ऑफ लिविंग स्पेसीज को देखते हैं, प्लांट और एनिमल्स को। इन प्लांट और एनिमल्स के मिलियंस ऑफ स्पेसीज को क्या एक, मतलब अगर हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इन सब को स्टडी करना स्टार्ट करें तो इसका स्टडी करना काफ़ी आसान नहीं होगा एक साथ। तो इसको हम लोग ईजी बनाने के लिए क्या किया, हम लोग एक उसको अलग अलग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर वाले जो स्पेसीज थे, चाहे प्लांट के या एनिमल्स के, उसको एक ग्रुप में, जिसको टैक्सोन बोले, उसमें हम लोग रखते गए। इससे क्या हुआ, हम लोग एक टैक्सोन के किसी अगर इंडिविजुअल स्पेसीज को हम लोग अगर स्टडी करते हैं, उससे हमको एक ओवरव्यू आइडिया आ जाता है उस ग्रुप में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में हम लोग को एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। इसलिए हम लोग क्या कर लाया था, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है, it is a branch of biology that deals with the process of plants organisms into the correct taxonomic categories। जो correct taxonomic categories में जो रखने वाला, मतलब कि अब देखो ऐसा तो नहीं है ना कि दो डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले एनिमल्स को एक ही जगह पे रखते हैं, नहीं, मतलब कि वैसे एनिमल्स या प्लांट, टू डिफरेंट प्लांट जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेम होते हैं उसको एक जगह रखेंगे, और डिफरेंट है उसको दूसरे में रखेंगे। तो सब मतलब जिसका जिसके साथ पेयर बनेगा, जिसका अपना मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर या जिसका मतलब जो जिसके साथ ज़्यादा शेयर करेगा अपने आइडियाज़ को, उसको उसके साथ रखेंगे, उसके फीचर्स को रखेंगे। तो ये जो करने वाला जो ब्रांच है ना, इसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी को ना हम लोग चार तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चार स्टेप में हम लोग पढ़ते हैं। स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी देखोगे तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, फिर आता है लास्ट में नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है देख लिया। अब वो कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, मान लो क्या हम लोग सबसे पहले ना मतलब सर्चिंग करेंगे एनिमल्स को, और उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। हम लोग किसी एनिमल्स को मान लो गया घूमने के लिए जंगल में, और हम लोग को कोई एनिमल्स या प्लांट मिला, नया एनिमल प्लांट, सर्च, उसको बोलते हैं सर्चिंग फाइंडिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे उस प्लांट एनिमल्स की क्या क्या कैरेक्टर्स उसको नोट करेंगे, ठीक है ना। तो इस यहाँ तक के प्रोसेस के लगाया गया कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद देखो क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या आता है, हमारे पास मतलब म्यूजियम है या पहले से नॉन ऑर्गेनिक प्लांट और एनिमल्स हैं, ठीक है ना, तो उसको तो हम लोग अलग अलग जगह पे रखा है। म्यूजियम में देखते हो लाइब्रेरी में, ये साइड में मान लो क्या मतलब कि हम लोग जूलॉजी की बुक रखते हैं, एक तरफ हम लोग बोटनी की बुक रखते हैं, ठीक है ना, एक तरफ मान लो पॉलिटिकल साइंस का बुक है, एक तरफ इंग्लिश की बुक है, एक तरफ हिंदी की बुक है, ठीक है ना। इस तरह से मान लो लाइब्रेरी में बुक रखा हुआ है, सीक्वेंस बना हुआ है। तो जैसे आइडेंटिफिकेशन के कैरेक्टराइजेशन कर लिए सर्चिंग के बाद, तो हमारे पास जो पहले से नॉन ऑर्गेनिज्म है हम लोग उससे क्या करेंगे, मैच करेंगे कि इसका कैरेक्टर्स किसके साथ ज़्यादा मैच कर रहा है। जिस भी ग्रुप के साथ मैच करेगा उसको वहाँ पे रख देंगे। अगर मान लो इनमें से किसी के साथ नहीं मैच करेगा तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग ही ग्रुप बना देंगे, ठीक है ना, इस तरह से करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आइडेंटिफिकेशन के जस्ट बात करेंगे, क्लासिफिकेशन मतलब क्या करेंगे कि हम जैसे मैच करेंगे, कितना मैच किया, जिससे ज़्यादा मैच करेगा उसमें उसको पुट कर देंगे, ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बाद क्या करेंगे, तो हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स का नेमिंग कर देंगे।
फिर आते हैं बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी को ना हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक देखेंगे क्या हम लोग क्लासिकल टेक्सोनोमी। पहले जो होता था ना क्लासिकल टेक्सोनोमी में क्या करते थे हम लोग, सिर्फ उसके मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते थे, क्लासीफाई करते थे एनिमल्स को। लेकिन अब हम लोग मॉडर्न टेक्सोनोमी करते हैं। मॉडर्न टेक्सोनोमी में हम लोग एक्सटर्नल कैरेक्टर्स तो देखते ही देखते हैं, साथ ही साथ इंटरनल कैरेक्टर्स भी देखते हैं, जिसमें हम लोग साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं, सेल के बारे में जानते हैं, इसके डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रखते हैं, हैबिटेट्स वगैरह के बारे में, और रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी देखते हैं। तो हम लोग काफ़ी डिटेल में जा करके हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्सोनोमी को हम लोग आइडेंटिफाई करके क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, और पुट करते हैं डिफरेंट टेक्सोन्स में। एक टर्म्स आता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स ये आता है टर्म्स, जो सिस्टमैटिक्स है ये सिस्टम से लिया गया था, ठीक है ना। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना एकदम सिस्टमिक रूप से रखना, अरेंज करना, ठीक है ना। कौन किस ग्रुप में किस जगह पे जाएगा उस तरह से पुट करना। इसको दिया था कार्लस लिनियस ने अपने बुक में सिस्टमा नेचुरी, एक बुक लिखा था कार्लस लिनियस ने, जिसमें इसने सिस्टमिक के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है ना। सिस्टमेटिक्स जो होते हैं ना, टेक्सोनोमी और फाइलोजेनी दोनों को जोड़ दो तो जो बनता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिस्टमेटिक्स। फाइलोजेनी क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो आपस में जो कॉम्परेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप करेंगे, स्टडी करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइलोजेनी। और टेक्सोनोमी मतलब पहले सर्च किए, आइडेंटिफाई किए, क्लासिफाई किए, नाम लग दिए, इसको क्या बोल दिए हम लोग, टेक्सोनोमी। इन दोनों को मिला करके जो सिस्टमिक, क्या बोलते हैं लोग, सिस्टमिक अरेंजमेंट कर देंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिस्टमैटिक्स बन जाएगा। अब देखो बच्चों क्या होता है, तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज देखो क्या होता है। आप देखो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होता है, ईच स्टेप्स इन क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी कॉल्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरी। मतलब जो क्लासिफिकेशन जब करते हैं ना, तो हम लोग एकदम ध्यान रखते हैं क्या, एनिमल्स को ना, मतलब उसके मेरिट्स के हिसाब से, उसको एक उसका जो भी मेरिट्स के हिसाब से जिसको जहाँ पे पुट करना हो वहाँ ही पुट करें। ये नहीं कि किसी को भी कहीं भी जाकर के पुट कर दें, जैसे हम लोग क्लास में भी करते हैं ना कि रैंक देते हैं, मेरिट्स के हिसाब से किसी को रैंक देते हैं कि कौन के किसको मतलब 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, इस तरह से रैंक देते हैं हम लोग। आउट ऑफ मान लो किसी को 10 में देते हैं कि रैंक 5 दिया, किसी को 6 दिया, किसी को 10 आउट ऑफ 10 दिया। तो इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसको हम लोग उसके रैंक के बेसिस पे उसको स्पेसिफिक ग्रुप में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। इसी को बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टोटल 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अभी टोटल ऑब्लिगेट कैटेगरीज मिलेंगे। ईच कैटेगरी ना टैक्सोन को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ये स्पेसीज, जीनस, देखो ये हम लोग का क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर, जैसे ऊपर जाओगे ना, ये हम लोग नीचे से बढ़ेंगे। तो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, स्पेसीज है, जीनस है, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम। देखो फाइलम और डिवीजन ना, फाइलम हम लोग एनिमल्स के लिए यूज करेंगे और डिवीजन प्लांट के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। और सब के सब को हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सोन बोलेंगे, रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है बच्चों, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इन लोग कुछ चीजें हैं जो मैं लिख देता हूँ, समझा देता हूँ। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, ascending order of taxonomic categories from a specific kingdoms is to species to kingdom is known as taxonomic hierarchy। मतलब देखो ये जो ascending orders होते हैं नीचे से स्पेसिस से लेकर ऊपर किंगडम तक जाएंगे, जो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ कि एज वी गो फ्रॉम स्पेसिस टू, नीचे स्पेसिस से जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, जो पहले पढ़ लो फिर आगे मैं बताता हूँ। As we go from species to kingdom, the number of common characteristics decreases। जैसे हम लोग क्या करेंगे, lower the taxon, more the characteristics। जितना टैक्सन छोटा होगा, लोअर होगा, ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा, आपस में शेयर करेगा। जैसे जैसे हाइयर जाएंगे कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना। नंबर विद द कैरेक्टर्स मेंबर विद इन द टैक्सोन विल शेयर, मतलब जितना लोअर टैक्सोन होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ मतलब कॉमन कैरेक्टर शेयर करेंगे, ठीक है ना। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ें, जैसे कोई स्पेसीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, डिवीजन और यहाँ पे किंगडम। और देखो मैंने बताया जैसे देखो लोअर में आते जीनस, मैंने एग्जांपल क्या लिया, पैंथरा। पैंथरा जीनस में पैंथरा का लिया, इसमें देखो लायन, टाइगर, लिपार्डो है ना। अब देखो सभी के सभी क्या है ना, कॉमन कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं।
बहुत ज़्यादा कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं। जस्ट ऊपर क्लास में मैंने लिया मेमेलिया। मेमेलिया में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स भी मेमल्स हैं, हॉर्स भी मेमल्स हैं, व्हेल्स और डॉल्फिन भी मेमल्स हैं। क्या इन सभी के सभी मेमल्स हैं, लेकिन क्या है देखो ये सभी के सभी ना मिनिमम कैरेक्टर्स के बीवी पेरेंट्स हैं, सबके सब चाइल्ड बर्थ देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेस नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स शेयर कर रहे हैं। लेकिन नीचे देखोगे मोर मतलब सारे के सारे क्या है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टर क्या कर रहे हैं आपस में शेयर कर रहे हैं। इसलिए क्या देखना है आपको ध्यान से, लोअर द टेक्स्ट मोर कॉमन कैरेक्टर शेयर, हायर जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे कॉमन कैरेक्टर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब क्या, नीचे से जैसे देखो ऊपर जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, तो कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं, कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करता चलेगा। आइए अब हम लोग एक एक करके स्पेसिस को स्टडी करेंगे। काफी हम लोग पहले स्पेसिस के बारे में देखते हैं। तो स्पेसिस जो होते हैं ना, लोएस्ट कैटेगरी, सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या होता है, स्पेसिस होते हैं। ये बेसिक यूनिट, क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट होते हैं। और ये टर्म जो दिया था जॉन रे ने दिया था टर्म्स को, ठीक है ना। और अब स्पेसिस में देखो डिफाइन कर देता हूँ पहले, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एंड दे कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर। मतलब कि वैसे मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो जिसमें क्या है बहुत सारा फंडामेंटल सिमिलरिटीज देखने को मिलता है, मतलब मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के बीच का ब्रीड कर पाते हैं। याद रखिएगा स्पेसीज अगर सेम स्पेसीज के होंगे तभी ब्रीड कर सकते हैं, नहीं तो क्या होंगे, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाएंगे। और उसका अगर मान लो किसी तरह से अगर रिप्रोडक्शन हो भी जाता है, करा भी देते हैं आर्टिफिशियली या हम लोग फोर्सफुली, तो जो भी रिप्रोडक्शन के बाद ऑफ स्प्रिंग आएंगे वो क्या होंगे, इनफर्टाइल होंगे। जैसे देखो लाइन के बाद न्यू जो लाइन पर आएंगे ऑफ स्प्रिंग का वो क्या होंगे, फर्टाइल होंगे, ठीक है ना, वो एबल होंगे रिप्रोडक्शन करने के लिए। एक टर्म दे दिया मैंने, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज ना, जो दिया गया था इसके स्पेसीज के बारे में बताया था, अर्नस्ट मेयर ने बताया था। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है स्पेसीज का, जीनस। जीनस किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज। मतलब रिलेटेड स्पेसीज का ग्रुप क्या कहलाएगा, जीनस। इसमें देखो क्या, पेंथेरा, पेंथेरा लियो, पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा पैराडस, ये लाइन इस सब का लिखा हुआ है। देखो ये सब की क्या है, ये सबके जीनस सेम है, ठीक है ना, सबकी स्पेसीज क्या है, रिलेटेड स्पेसीज सेम है, और लेकिन जीनस सबकी क्या है, अलग है। उसी तरह देखो सोलोमन का, ये सब के सब क्या है आपके जीनस, देखो क्या है, जीनस सबके सेम है लेकिन स्पेसीज क्या है, अलग है, ठीक है ना, लेकिन सब में कॉमन कैरेक्टर्स शेयर कर रहे हैं। उसी तरह देखो ये लिखा है सोलोमन निग्रम, सोलोनम ट्यूबरसम, क्या लिखा है, ट्यूबरस, सोलोनम मेलिनोजिना, सोलोनम लाइकोपेरी पेर्सिकस, लाइकोपेर्सिकस, टोमेटो का मतलब मकई, पोटैटो, ब्रिंजाल, टोमेटो, इन सब का देख लो आपका, ये सब के साथ क्या है, स्पेसीज है। ये क्या है, जीनस सेम है, देखो जीनस सेम है लेकिन स्पेसीज क्या है, डिफरेंट है। उसी तरह देखो कैनिस वाले का सबका ये क्या है आपका, जीनस सेम है लेकिन स्पेसीज क्या है, डिफरेंट है। डॉग, वुल्फ और जैकॉट, याद रखना है इसलिए मैंने लिख दिया अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, जीनस क्या होता है, फैमिली। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर, मतलब रिलेटेड जेंडर के जो ग्रुप होंगे उसको बोलेंगे फैमिलीज। फैमिलीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेबल्स एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज, ठीक है ना, देख लेना, याद रखिएगा। जीनस देखो मैंने क्या बोला, रिलेटेड जीनस। अब देखो जीनस क्या होता है, पेंथेरा और फेलिस। पेंथेरा में आपका टाइगर लाइन लिपार्ड हो गया, फेलिस में कैट आ गया। इन दोनों को मिला दोगे तो एक फैमिली बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, फैमिली। उसी तरह देखो कैनिस डॉग फैमिली का, कैनिडी डॉग फैमिली का। अब देखो देखो सोलानम जो वहाँ देखा अभी टोमेटो वाला, धतूरा और पुतुनिया, इनको मिला दो तो सोलेनेसी आ गया, एक नया क्या बन गया, फैमिली बन गया। मैंगीफेरा का एनाकार्डियेसी, देखो मेल का क्या होगा, होमिनिडी, ठीक है ना, हाउस फ्लाई का क्या होगा, मस्किडी। ये फैमिली है, डिफरेंट फैमिली है, देख रहे हो कैसे बन रहे हैं। नेक्स्ट फिर आगे थे क्या है हमारा, ऑर्डर, एग्रीगेशंस ऑफ फैमिलीज, बहुत सारा फैमिलीज मिलकर के। जैसे देखो आपका सोलिनेसी, कन्हुलेसी, जिसको स्वीट पोटैटो नया आ गया, सोलिनेसी हो गया, और स्वीट पोटैटो वाला कन्हुलेसी, इनको मिला दोगे तो एक ऑर्डर बन जाएगा, क्या होगा, पोलीमोनियल्स होंगे, ऑर्डर हो गया, जिसको फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे करते हैं। उसी तरह से फैलिडी कैट फैमिली, कैनिडी डॉग फैमिली, दोनों को मिला दो तो कार्निवोरस, कार्निवोरा होता है, कैनाइन टीथ प्रेजेंट होते हैं।
और एनाकार्डियेसी, इसको क्या होता है एनाकार्डियेसी, ये क्या हो गया आपका फैमिली है, इस ये किस ऑर्डर में आता है स्पेंडिल्स, ठीक है ना, SAPINDALS स्पेंडिल्स, देख लो अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है क्लास एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, मतलब एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। अब देखो ऑर्डर में क्या है, पोलीमोनिडी और स्पेंडिलिस मिला के डाइकोटिलिडेडी बन गया आपका, प्राइमेट्स मंकी गोरिल्ला इनको मिला के क्या बन गया आपका, देखो कार्निवोरा इन सबको मिला के मेमल्स। और भी हमारे क्लास में आओगे तो क्या मिलेंगे आपको, मिलेंगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, फिशेस, ये सब भी क्या है डिफरेंट क्लास है। आप देख रहे हैं क्लास के बारे में बच्चों, देख लो। नेक्स्ट क्या था आपका डिवीजन, डिवीजन मैंने बोला था प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए क्या होता है फाइलम्स। एग्रीगेशन ऑफ क्लास, बहुत सारा क्लास मिलकर क्या बनाएंगे फाइलम बनाएंगे। अब देखो डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन, ये क्या बनाएंगे एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट। उसी तरह एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, फिशेस, इसको मिला के क्या बनाएंगे कॉर्डेटा, कॉर्डेटा फाइलम्स, एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में, दिख रहा है आप लोग को। नेक्स्ट क्या आता है आपका किंगडम, किंगडम में देखो क्या होता है, किंगडम जो होता है बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है ना, बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है किंगडम। इसमें क्या होता है प्लांट है, एनिमल है, और अब देखो किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 5 किंगडम पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, डिटेल में। अभी जान लो क्या किंगडम में बिगेस्ट यूनिट ऑफ ये जो होता है क्लासिफिकेशन है, और प्लांटी में क्या होता है सारे के सारे प्लांट आ जाते हैं, एनिमलिया में जितने भी आपको एनिमल्स हैं वो सारे के सारे आते हैं। एक मैं टेबल और एक्स्ट्रा आपको टाइम दूंगा 2 मिनट याद करने के लिए, आपको ये टेबल ना याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, देखो जैसे मेन है हाउस फ्लाई, मैंगो और व्हीट, ये क्या है कॉमन नेम है। बायोलॉजिकल नेम आपका क्या है देख लो, मेन का होमो सैपियंस, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, व्हीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक अंडरलाइन। अब देखो इसका जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम डिवीजन दिया हुआ है। इसको एकदम एनी हाउ VVI है, ये VVI है, इसको याद रखना। और जितने भी मैंने देखोगे मैक्सिमम जो एनिमल्स के बॉटनिकल नेम लिखे हैं, जूलॉजिकल नेम लिखे हैं, एनिमल्स के प्लांट के बॉटनिकल नेम, फैमिलीज, ऑर्डर सब लिखे हैं, उसको याद ही कर लेना है एनी हाउ, ठीक है ना। तो मैं बाकी थैंक यू आप लोग को, मैं लिख दिया थैंक यू, मेरा नाम है राजवीर आर्यन, और थैंक यू आप सबको। और ये 1 शॉट में मैंने कोशिश किया आप लोग को कि अभी अपकमिंग एग्जाम के लिए कि 1 शॉट में आप काफ़ी इजीली इसको पढ़ पाएँ द लिविंग वर्ल्ड को। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और होप कि आपको हेल्प मिलेगा क्विक रिवीजन करने के लिए। थैंक यू।